छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की काट छत्तीसगढ़ियावाद के रूप में निकाली है। बीजेपी भूपेश बघेल की इस छत्तीसगढ़ियावाद की कोई काट फिलहाल तलाश पाई नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने अब काउंटर के तौर पर अपने हिंदुत्व वाले पुराने फॉर्मूले को, अपनी पिच को आजमाया और कोशिश की है कि कांग्रेस उस पर आकर खेले। क्या और कैसे बीजेपी ये कर रही है, इस पैकेज को देखें, इस रिपोर्ट को देखें, आप समझेंगे। भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। सरकार को बदलने का समय आ चुका है। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलिए मत। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप लोग विदा कीजिए। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ये बयान कवर्धा में सामने आया। वो यहाँ बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा के नामांकन भरने के मौके पर आए। हेमंत बिस्व शर्मा का कवर्धा में होने का खास सियासी अर्थ है। दरअसल वे बीजेपी की उस रणनीति के तहत आए हैं जो बीजेपी ने इस इलाके के लिए बनाई है। रणनीति के मुताबिक साजा और कवर्धा से सटे इलाकों में धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए सियासी लाभ की मंशा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के चुनाव अब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से अछूते रहे, लेकिन लगता है इस बार स्थिति वैसी न रहे। इसे समझने के लिए आप कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात राजनांदगांव में कही थी। मौका था पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बाकी उम्मीदवारों के नामांकन भरने का। इस मौके पर हुई रैली में अमित शाह ने सबसे बड़ा हमला बिरनपुर में हुई भुवनेश्वर साहू की हत्या के मुद्दे पर बोला। उन्होंने सीधे भूपेश बघेल सरकार को निशाने पर लेते हुए युवक की लिंचिंग कराने के गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साजा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है। प्रयास यही है कि साजा से सटे इलाकों में धार्मिक ध्रुवीकरण कर वोटों को अपने पाले में लाया जाए। ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को। वैसे कांग्रेस पर आरोप बेहद गंभीर और संवेदनशील था, लिहाजा कांग्रेस ने भी पलटवार में देर न की। कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण को हेट स्पीच मानते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। तभी से इस मुद्दे पर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस भी जारी है। अमित शाह ने राजनांदगांव की सभा से छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का काम किया, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम किया। देश का गृह मंत्री जब आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि चुनाव आयोग इसका स्वयं संज्ञान लेगा और अमित शाह के ऊपर धार्मिक विद्वेष भड़काने के आरोप में कार्रवाई करेगा। जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आता है तो भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी के नेताओं को पसीना छूटने लगता है। अरे अपने नेताओं को भी खोजो, 2 से ज्यादा आते नहीं। कभी सोनिया, कभी आ गई प्रियंका जी, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बहुत हुआ तो राहुल जी। दरअसल भाजपा की कोशिश इस चुनाव में कांग्रेस को अपनी पसंदीदा पिच पर खिलाने की है, पर सवाल ये कि धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा जब छत्तीसगढ़ में कभी चुनावी जीत हार का आधार बना ही नहीं, तो फिर इस मुद्दे को बीजेपी तूल क्यों दे रही है? दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो थोड़ा बहुत असर था, उसे भूपेश बघेल ने अपने छत्तीसगढ़ियावाद की काट से प्रभावहीन कर दिया। बीजेपी ने भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद की काट तलाशने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो भूपेश बघेल जैसी मास अपील वाला कोई छत्तीसगढ़िया नेता पेश नहीं कर पाई। लिहाजा अब उसने छत्तीसगढ़ के सामाजिक मिजाज को देखते हुए तय किया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भले ही पूरे प्रदेश की सियासत का धार्मिक ध्रुवीकरण न हो पाए, लेकिन किसी विशेष इलाके में इसे आजमाया जाए
तो कुछ वोटों की शिफ्टिंग तो हो ही सकती है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी साजा से ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतार चुकी है और उससे सटे कवर्धा में कांग्रेस के मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ विजय शर्मा को टिकट दिया है। कवर्धा में भगवा ध्वज का मुद्दा काफी गरमाया था। उस दौरान विजय शर्मा ने उस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लीड किया था। कुल मिलाकर बीजेपी का प्रयास है कि अगर वो साजा और कवर्धा सीट पर धार्मिक ध्रुवीकरण में कामयाब रही तो इसका असर दुर्ग संभाग और दूसरे मैदानी इलाके तक दिख सकता है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो कितनी कामयाब ये रणनीति हो पाएगी, कितनी कामयाबी के साथ में इसे जमीन पर बीजेपी उतार पाएगी, क्योंकि दिग्गज नेता जब भी आते हैं तो सभाओं में इस मुद्दे को छेड़ने वाली बातें यहां जरूर कहते हैं। हालांकि आज बाद में यू टर्न भी लेते हुए दिखाई पड़े। हेमंत विश्व शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि जिस अकबर का वो जिक्र कर रहे थे वो ऐतिहासिक अकबर था, ना कि मोहम्मद अकबर। अब इस पूरे प्रकरण में कई सारे और बयान आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है वे कल जवाब देंगे। तो देखते हैं कल इसमें आगे क्या मामला बढ़ता है।